हमारे लोकवाद्य यंत्र हैं उनकी जानकारी जो है हमारे ये जो सेवित पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ तक बालिकाओं तक पहुँचे, जो कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी। उनके निरंतर प्रयास से मुझे तो ये लगता है कि ये बालिकाएं जो हैं, जो कि जानती नहीं थी इन वाद्य यंत्रों को, उन वाद्य यंत्रों पर अपनी प्रस्तुति दी और उनकी लगन जो है कल अच्छा रंग लेकर के आएगी, मैं ये आशा करती हूँ। साथियों, हम लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कि बालिकाओं के लिए है, यहाँ पर हैं और अपनी लोक वाद्यों को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ की बालिकाओं को हम लोग उनका प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन्हें अपने लोक वाद्यों के बारे में बता रहे हैं। साथियों, हमारे लोक वाद्य जो हैं हुड़का, ढोल, दमाऊ, नगाड़े, नगार और रणसिंगा, ये सब हमारे लोक वाद्य हैं जो हमारी लोक संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार में काम आते हैं, हमारी लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। तो इन्हीं को लेकर हम इन बालिकाओं के बीच में आए हुए हैं और इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि इस तरह के प्रशिक्षण जो है हर विद्यालय में होने चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी लोक संस्कृति को जानें, अपनी लोक गाथाओं को जानें, अपने लोक पर्वों को जानें और एक उद्देश्य लेकर चलें कि हमने आगे तो बढ़ना ही है, साथ साथ में अपनी लोक संस्कृति को भी आगे प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद। जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा लगाई गई है और वहाँ के प्राचार्य महोदय ने कि बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो बहुत पिछड़े इलाके में बच्चे रह रहे हैं, कम संसाधनों में पढ़ते हैं और बीपीएल घरों से संबंध रखते हैं और कस्तूरबा में ये बच्चे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको हर सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। पढ़ाई के अतिरिक्त भी बच्चों की कला कौशल को निखारने के लिए लोकवाद्य यंत्र कार्यशाला एक लगाई गई। उस संबंध में क्या है कि ये हमारी विलुप्त होती संस्कृति है, तो उन वाद्य यंत्रों को फिर से प्रकाश में लाना और क्या इसका औचित्य है, कब ये बजाए जाते हैं और किन किन अवसरों पर इनका प्रयोग होता है, उस संबंध में बच्चों को एक जानकारी देना, ताकि फिर ये इसके संवाहक बने, इस संस्कृति को ये संभालें। कभी कोई राज्य स्तर के जो प्रोग्राम हो उसमें ये बच्चे प्रतिभाग कर सकें। ये पहले कुछ लोगों तक सीमित थी, महिलाओं के लिए तो ये वाद्य यंत्र नहीं बने थे जितना तक मैंने देखा है, लेकिन तब नहीं थी ये प्रथा प्रचलित। आज संसाधन है और तो सुविधा जब तक देंगे नहीं तब तक कोई आगे कैसे आएगा, किसी को तो इसका ध्वजवाहक बनना ही पड़ता है।
तो उस संबंध में मैं ये कार्यशाला का संपादन यहाँ पर किया गया। तो उस संबंध में ये तभी संपन्न हो सकती है जब इससे ये वाद्य यंत्र यहाँ पर हमें प्राप्त भी हों। तो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर मेरे साथ एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये हम इनको यहाँ पर कस्तूरबा में ये वाद्य यंत्र सब लाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से जिन चीज़ों के लिए कहा था वो यहाँ पर आए भी, पूछा भी गया कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पर आए तो ये कार्यशाला फिर हमारे कुछ प्रशिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और वैसे मैं यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की क्लास इन बच्चों को दे रही हूँ, और डिप्लोमा कोर्स जो कि 5 साल का विशारद है। मेरा नाम आरती आर्य है, मैं क्लास 11वीं की छात्रा हूँ और मेरा गांव मुक्तेश्वर में है। इस कार्यशाला के विषय में बताओ, जो लगी हुई है क्यों लगी है? लोकवाद्य यंत्र सांस्कृतिक संबंधी। क्या सीख रहे हैं आप इस कार्यशाला में? हम इस कार्यशाला से यह सीख रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि, हमारे पहाड़ों में जो इनका अध्ययन किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हमें सीख मिल रही है। मेरा नाम सानिया रानी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा गांव वो भीमताल क्षेत्र में है। बेटा, जो कार्यशाला लगी है आपके विद्यालय में, इसका विषय क्या है? सर, लोकवाद्य यंत्र संचालित संबंधी। तो बेटा, जो आप हमारे लोकवाद्य होते हैं कौन कौन से होते हैं? सर, हुड़का, ढोल, दमाऊ और नगाड़ा। तो ये जो प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है, ऐसी कार्यशाला आगे भी लगनी चाहिए? सर यस। और इससे आपको क्या सीख मिल रही है, कुछ बताएंगे? सर, हमें ये सीख मिल रही है कि हम आगे जाके इससे और भी आगे अच्छा कर सके और कुछ सीख के बड़े होकर। चलो। मेरा नाम हेमा बिष्ट है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम है झड़गांव तुल्ला। बेटा, ये जो कार्यशाला आयोजित हो रही है आपके विद्यालय में, किस विषय पे है और क्या क्या इसमें हो रहा है? सर, ये वाद्य यंत्र संवर्धन कार्यशाला है। यह जो हमारी लोक संस्कृति है उसमें जो जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में इसमें बजाया जाता है, जिसमें नगाड़े है, ढोल है और दमाऊ है और हुड़का है, आदि चीज़ें हैं जिन्हें यहाँ पर हम बजाना सीख रहे हैं और उनके बारे में जानते हैं।
इसका आयोजन जो है प्राचार्य जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भीमताल की सौजन्य से जो है हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो बालिकाएं हैं ये रिमोट पिछड़े इलाके से आई हुई लड़कियां हैं जो कि बीपी और एससी हैं। घर में क्योंकि ये इस तरह का इनको माहौल नहीं मिलता है कि वो इन लोकवादी यंत्रों की जानकारी प्राप्त कर सके, तो हमारे जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने हमारी बालिकाओं को या हमारे ब्लॉक में को इस लायक समझा कि हमारी बालिकाएं जो हैं इस योग्य हों कि वो लोकवादी यंत्र से संबंधी जो प्रशिक्षण है उसको प्रदान कर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करें। मैं जो हूँ जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भीमताल का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग से हमें इतनी अच्छी जो है ट्रेनिंग हमें यहाँ पर मिली है।